नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज। स्वागत है आपका राजस्थान न्यूज में। खबरों की शुरुआत करेंगे, इससे पहले जानेंगे आज की अहम सुर्खियां। आरपीएससी पेपर लीक मामले में पुलिस की लगातार चल रही छापेमारी कार्रवाई। अब तक 55 आरोपी गिरफ्त में, पुलिस जल्दी करेगी और खुलासे। कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, पीसीसी कोषाध्यक्ष सीताराम अग्रवाल बोले, इनके आईटी सेल ने बिगाड़ी राहुल गांधी की इमेज। भारत जोड़ो यात्रा के बाद छवि में आया और निखार। राहुल गांधी की इमेज को लेकर बोले पूनिया, कहा इनकी छवि तो पहले से ही थी खराब, आईटी तो बाद में आई है। मौन जुलूस में उमड़ा सकल जैन समाज, सम्मेद शिखर बचाओ अभियान के साथ दिया अहिंसा का संदेश। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास सहित कई अन्य विधायक आए नजर। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा ग्रुप सी का पेपर लीक हो गया था। इस कारण पहली पारी की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। मामले में खुलासा करते हुए पुलिस ने शनिवार को 49 लोगों को गिरफ्तार करने की बात कही थी, लेकिन रविवार को देर रात जारी प्रेस नोट में कुल 55 लोगों की गिरफ्तारी की बात बताई गई है। पुलिस ने इस मामले में 2 अलग-अलग थानों में मामले दर्ज किए हैं। एक मामला बेकरिया थाने में दर्ज किया गया है, जबकि दूसरा मामला सुखेर थाने में दर्ज किया गया है। इस मामले में सभी आरोपियों को रविवार को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां 7 महिला आरोपियों को 2 दिन और 48 आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। इस मामले के मुख्य सरगना सुरेश बिश्नोई से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस सुरेश ढाका और भूपेंद्र की तलाश करने के साथ ही सुरेश बिश्नोई को इन दोनों से पेपर किस आधार पर मिला, इसकी भी पड़ताल कर रही है। पकड़े गए 42 अभ्यर्थियों में से एक MBBS छात्र सहित कुल 55 गिरफ्तार किए गए हैं। ये सभी लोग जालोर और जोधपुर जिले के रहने वाले हैं। मास्टरमाइंड सुरेश बिश्नोई ने इन सभी अभ्यर्थियों को पेपर उपलब्ध कराने की एवज में 10 से 15 लाख रुपए का सौदा किया था। बीजेपी के आईटी सेल द्वारा राहुल गांधी की इमेज को खराब करने के मामले में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष सीताराम अग्रवाल ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी जी की इमेज बनी है, वह किसी की मोहताज नहीं है। देश का बच्चा बच्चा जान गया है कि राहुल गांधी की इमेज कैसी है। 3500 किलोमीटर की यात्रा करना मामूली बात नहीं है। वहीं पर राहुल गांधी रोजाना 28 से 30 किलोमीटर तक पैदल चलकर भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हरियाणा में यात्रा को भरपूर समर्थन मिला है, ऐतिहासिक स्वागत हुआ है। लोगों ने यात्रा में फूल बरसाए। वहीं पर दिल्ली में भी यात्रा का जबरदस्त स्वागत हुआ है। भारत की युवा शक्ति और जनता के अपार समर्थन के बाद अब राहुल गांधी की छवि और ज्यादा निखार आया है। देखिए, एक बात बता रहा हूँ कि आपको जो मालूम लग गया होगा, जो राहुल गांधी की जो इमेज बनी है वो मेरे कहने से, आपके कहने से नहीं है, पूरा देश का बच्चा बच्चा जान रहा है। जो यात्रा 3500 किलोमीटर की उन्होंने ली है, ये कोई छोटी बात नहीं है। दिल्ली की 28 से 30 किलोमीटर की यात्रा, अभी राजस्थान के अंदर तो चलो हमारी सरकार थी, लेकिन जब हरियाणा में यात्रा गई है तो उसका ऐतिहासिक उसका एक स्वागत हुआ है। और इस हिसाब से कि लोगों ने रास्ते में जिधर से राहुल जी निकले उधर से फूल बरसाए हैं, रोड के ऊपर फूल बरसाए हैं। दिल्ली के अंदर जो यात्रा को, वहाँ तो हमारी सरकार नहीं, जो यात्रा को समर्थन मिला है ये राहुल जी की, और राहुल जी ने जो अपने आप की छवि के रूप में निखारा है। और भारत की जनता ने, भारत की युवाओं ने, भारत के युवा शक्ति ने, भारत की मातृशक्ति ने जो राहुल जी को प्यार दिया है, उसके लिए मैं तहे दिल से उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और भारत की जनता का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि एक सही आदमी को सच्चे रूप में आपने, देर आए लेकिन दुरुस्त आए, पहचाना जरूर। रही सवाल विपक्षी दलों की, तो पहले क्या कहते थे, आज देखिए वो शब्द बंद हो गए। आज राहुल गांधी को जनता ने देखा है। ऐसा और एक नेता बता दो मेरे को, महात्मा गांधी के बाद में एक भी नेता बता दो जो 3500 किलोमीटर की जनता के बीच में यात्रा की हो। आसान नहीं है, बोलना बहुत आसान है, ऐसी अगर करके दिखाएं। मैं कहता हूँ इमेज खराब करना ऐसे नहीं होता, जबान से या सोशल मीडिया से होता है। इमेज के लिए राहुल जी ने बहुत बड़ी तपस्या की है, और वो तपस्या हमारे जो नौजवान साथी हैं, हमारे नवयुवा हैं, हमारे बहनें हैं, हमारे बच्चे हैं, कभी खराब नहीं जाने देंगे। और ये मान के चलना, राहुल जी निखर के आएंगे। आरपीएससी का भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राहुल गांधी पर जुबानी हमला किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि राहुल गांधी की इमेज तो पहले से ही खराब थी,
आईटी तो बाद में आई है। कांग्रेस ने 55 सालों का लूट और झूठ का खेल खेला है। राजस्थान हिंदुस्तान की जनता ने इनको अब समझ लिया है, इसलिए कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक कांग्रेस पार्टी विचार, व्यवहार और नीति से नकार दी गई है। यह कांग्रेस की निराशा है। कहा कि राहुल गांधी भूल गए हैं उनके पुरखों ने भारत तोड़ा था। पूनिया ने गहलोत सरकार के 4 साल पूरे होने पर भी कटाक्ष किया। कहा कि राज्य की अशोक गहलोत सरकार से बाड़ाबंदी रहने का रिकॉर्ड बनाया है। सतीश पूनिया ने कहा कि राहुल गांधी देश भर में भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर इवेंट चला रहे हैं, लेकिन इस देश को तोड़ने का काम उनके पुरखों ने ही किया है। नेहरू जी और जिन्ना की महत्वाकांक्षा की वजह से भारत का विभाजन हुआ था, जो प्रमाणित सत्य है। लेकिन मुझे लगता है राहुल जी इतिहास भूल गए हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि भारत पहले से ही जुड़ा हुआ है। भारत की सनातन संस्कृति के जो रंग हैं उसमें श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना ये अपने आप में सौभाग्य की बात है। और जिस तरीके से भारत की अध्यात्म और धर्म की संस्कृति से ओतप्रोत समाज में इस तरीके के आयोजन से समरसता और सद्भाव तो बढ़ता ही है, लेकिन भारत की मातृशक्ति जो लगातार किसी न किसी रूप में धर्म से और कर्म से भक्ति में लीन होती हैं, वही समाज को आगे ले जाती हैं। तो मुझे लगता है कि आज के युग में जब तरक्की का युग है लेकिन संस्कृति का लोप है, ऐसे समय में इस तरीके का आयोजनों की प्रासंगिकता भी है। और श्रीमद् भागवत गीता तो वो है जो देश के प्रधानमंत्री जी ने जापान के प्रधानमंत्री को भेंट करते हुए कहा कि हमारी तरफ से दुनिया को देने के लिए इससे अनूठा उपहार नहीं है। तो भगवान के श्रीमुख से कही गई चीज़ें और भगवान का स्मरण, मुझे लगता है कि दोनों का जब समन्वय होता है और जब समाज श्रवण करता है तो समाज को न केवल धार्मिक वर्ण आध्यात्मिक ऊर्जा भी मिलती है। गहलोत साहब ने आरोप लगाया है कि आईटी बीजेपी की प्रधानमंत्री रेटिंग खराब कर दी है। भागवत कथा में गहलोत कहाँ से आ गए? इमेज तो नैसर्गिक रूप से ही खराब थी। आईटी तो बाद में आई है, लेकिन 55 सालों तक लूट और झूठ का जो खेल खेला उसको राजस्थान और हिंदुस्तान की जनता ने अब समझ लिया। इसलिए कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक कांग्रेस पार्टी विचार से, व्यवहार से, नीति से नकार दी गई है। इसलिए उनकी निराशा है इस शब्दों में व्यक्त होती है। जैन धर्म के सर्वोच्च क्षेत्र सम्मेश शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में सकल जैन समाज जयपुर की सड़कों पर मौन जुलूस निकालता नजर आया। भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी एवं जैन श्वेतांबर सोसाइटी के निर्देशन पर जयपुर सहित पूरे राजस्थान में सकल जैन समाज के बैनर तले विशाल मौन जुलूस सांगानेरी गेट से रवाना हुआ। यह परकोटे के विभिन्न बाजार होते हुए महावीर स्कूल पहुंचा। इससे पहले महिला मंडल समेत युवा और समाजजन हाथों में तख्तियां लिए तीर्थ के बचाने के संदेश देते दिखे। जुलूस के समापन पर जैन संतों ने सानिध्य में धर्म सभा हुई। संतों ने मन से आह्वान किया कि जल्द आगे की रणनीति तय कर निर्णय लिया जाएगा। इसके विरोध स्वरूप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री सहित कई अन्य नाम से उच्चाधिकारियों को ज्ञापन दिए गए। इस दौरान मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, विधायक अशोक लोहाटी, कालीचरण सराफ, अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन रफीक खान मौजूद रहे।